अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों, ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा डिपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मैं तुर्की से डिपोर्ट हो गया हूँ, क्या आप मुझे दोबारा वीज़ा मिल सकता है या नहीं है, मैं उस कंट्री में जा सकता हूँ या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि डिपोर्ट करते हैं पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बंगालियों को, और कुछ और कंट्रीज़ भी इंक्लूड होते हैं एशियन। तो अब मैंने इसको रीजन वाइज डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं एशिया के बारे में बताऊंगा, फिर मैं सेंट्रल एशिया, फिर अफ्रीका, अमेरिका वाली साइड, इस तरीके से मैं डिवाइड करता हूँ और सबको बताऊंगा कौन कौन से कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा डिपोर्ट करते हैं। एशिया की अगर बात करूँ तो दोस्तों, एशिया में भी काफ़ी कंट्रीज हैं जो कि डिपोर्ट करते हैं। अब ऐसी बात नहीं कि हर बंदा ही डिपोर्ट हो रहा है, और ऐसा भी नहीं कि हर बंदे को एंट्री मिल रही है। मैं जापान से स्टार्ट करूंगा, कोरिया, सिंगापुर वगैरह। जो मेन सबसे पहला नंबर पे आता है डिपोर्टेशन के अंदर, वो है जापान, एशिया में। तो दोस्तों, एक ऐसा कंट्री है, अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, इसके वीज़े के बारे में ये मशहूर है, फेमस है कि अगर आपने वीज़ा ले लिया, उससे डबल मुश्किल है इस कंट्री के अंदर एंट्री लेना। क्योंकि जब एयरपोर्ट पे आप पहुंचते हो तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि आपने किधर जाना है, कौन कौन सी प्लेसेस, शो मनी दिखाओ। मेन इनका क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आप बाहर कैसे जाओगे, यानी कि एयरपोर्ट पे आओ, अपने हॉस्टल पे कैसे जाओगे। तो वो आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसके बाद रिटर्न टिकट्स, हर चीज़ देखते हैं, और फिर ये अक्सर डेपोटेशन रूम में ले जाते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन रूम में लोग यही समझते हैं कि वो डेपोटेशन रूम है, यहाँ से डिपोर्ट कर देंगे। तो नंबर 1 पे जापान को रखते हैं। नंबर 2 पे आता है दोस्तों साउथ कोरिया। साउथ कोरिया भी एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट करता है। मेरा फ्रेंड 2 बार डिपोर्ट हो चुका है। फर्स्ट टाइम डिपोर्ट हुआ था, सेकंड टाइम दोबारा वीज़ा मिला, दोबारा गया, फिर डिपोर्ट। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता चलूँ, डिपोर्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको दोबारा अगेन वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा अगेन मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम उनको आपकी एंट्री की समझ नहीं आई थी, आपकी ट्रैवलिंग की समझ में नहीं आई, समझ नहीं आई कि क्या आप कह रहे हो, ना ही आपका प्लान था कोई, इस वजह से उन्होंने डिपोर्ट किया। अच्छा, नंबर 3 पे जो एशिया में आता है, और सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया में अगर बात की जाए तो वो भी कुछ कंट्रीज हैं, लेकिन मैं पहले सिंगापुर वगैरह साइड पे आ जाता हूँ। दोस्तों, सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है एशिया के अंदर जो इंतहा की डेपोटेशन करता है। ये साउथ कोरिया और जापान तो ऐसे है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते नहीं टूरिज्म के लिए या अप्लाई नहीं करते। जो मेन हब समझी जाती है एशिया के अंदर, वो सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये इस तरह की कंट्रीज हैं। तो इन कंट्रीज में नंबर 1 पे आता है सिंगापुर, जो सबसे ज्यादा डिपोर्ट करता है। दोस्तों, जब एयरपोर्ट पे पहुंचो, अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री वालों को भी इन्होंने साइड पे लगाया होता है और पूछ रहे होते हैं कौन सी प्लेसेस आपने विजिट करनी है, क्यों आए हो, अपनी रीजंस दो, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और नंबर 4 के ऊपर दोस्तों, एशिया के अंदर आता है थाईलैंड। थाईलैंड एक ऐसा कंट्री है जो डिपोर्ट तो ज्यादा नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पे क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा करता है। अगर खासकर आप फ्रेशर हो, कहीं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, और फ्रेश आप वहां पे जा रहे हो, तो वो अक्सर आपको रोक लेगा एयरपोर्ट पे, अच्छा खासा परेशान करेगा। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो वो आपको डिपोर्ट भी करता है। मेरा एक जानने वाला, वो इंडोनेशिया से भी डिपोर्ट हुआ है। अब ये इंडोनेशिया से क्यों डिपोर्ट होते हैं, क्योंकि दोस्त वहां से जाकर डंकी लगाते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो इस वजह से वो जिस पे शक होता है उसको डिपोर्ट करा देते हैं। दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं सेंट्रल एशिया की, तो इनमें से रशिया को मैं अगर इंक्लूड करता हूं, तो रशिया एक वाहिद ऐसा कंट्री है जो कि क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करता है और डिपोर्ट कर देता है। हर बंदे को नहीं, लेकिन क्वेश्चनिंग होती है। अब सेंट्रल एशिया के अंदर दोस्तों, जॉर्जिया एक ऐसा कंट्री है, सोवियत यूनियन का जो हिस्सा पार्ट रह चुका है। ये दोस्तों अच्छे अच्छों को लाइन में लगा लेता और डिपोर्ट करता है। मुझे इन्होंने काफ़ी क्वेश्चनिंग की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एंट्री मिल गई थी। लेकिन इन्होंने क्वेश्चनिंग में से बहुत ज़्यादा की थी, क्यों आए हो, कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, कहाँ पे जाना है। इंडियंस बहुत सारे जॉर्जिया से डिपोर्ट होते हैं। उसके बाद इंडियंस यूक्रेन से बहुत ज़्यादा डिपोर्ट होते हैं। यूक्रेन की बात की जाए, यूक्रेन का वीज़ा मिलना जितना मुश्किल है, उससे ही डबल मुश्किल यूक्रेन की एंट्री लेना है। यूक्रेन में भी दोस्तों बहुत सारी डिपोर्टेशन होती है, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसी जगह पे लगता है कि उसके बाद अगले कंट्रीज वो शेंजन वाली साइड पे, पोलैंड वगैरह। तो इसलिए उन्होंने अपनी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई हुई है, क्योंकि हमारे पंजाबी हजरात, खासकर इंडियन सरदार और पाकिस्तानी भी, वो यूक्रेन जाके वहाँ से डंकी लगाते थे। तो इस वजह से यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। वो
आसानी से एंट्री नहीं देता, इवन कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी हो। फिर कुछ लोगों को एंट्री मिल भी जाती है, ऐसा नहीं कि हर बंदा ही डिपोर्ट हो रहा है। तो एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर मैंने बताया कि अगर आप देखते हो रशिया को और ये जॉर्जिया को, ये अगर यूरोप की बात की जाए तो यूक्रेन एक ऐसा कंट्री है जो ज़्यादा डिपोर्ट करता है। उसके बाद बल्गारिया आता है, बल्गारिया बहुत सारी क्वेश्चनिंग करता है, कभी कभार वो भी डिपोर्ट करता है। अब अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका के अंदर भी कुछ कंट्रीज हैं जिनमें नंबर 1 पे आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दोस्तों बहुत करप्ट उनकी इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन ही उनकी बिकी हुई है, वो पैसे लेके भी छोड़ देती है। और वहां पे साउथ अफ्रीका के बारे में तो ये भी है ना, अगर आप वहां पे जाते हो आप पैसे दे दिला के ओरिजिनल पासपोर्ट भी खरीद सकते हो, डंकी लगा के गए हो तो उनका वीजा गेट कर सकते हो। तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है, तो अक्सर यहाँ से डिपोर्टेशन देखने में आई है। एशिया में दोस्तों मैं एक कंट्री निगलेक्ट कर गया, वो है मलेशिया। मलेशिया इमिग्रेशन बहुत करप्ट है, मलेशिया इमिग्रेशन पे इंतहा के क्वेश्चन होते हैं। मैं मलेशिया गया था तो मैंने देखा लाइंस कितनी लगी हुई हैं और एक एक बंदे पे 30-30 मिनट लगा रहे हैं, और डिपोर्ट मेरे सामने उन्होंने की है। लोगों को नहीं समझ में आ रही, साइड पे कर दिया, चल भाई वो सामने रूम है उसमें चला जा। तो मेरी जब बारी आई थी उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, थोड़ा टाइम लगाया, मेरे से क्वेश्चन कोई नहीं हुआ। जब उन्होंने मेरी ट्रैवल हिस्ट्री देखी तो मुझे उन्होंने जाने दिया। मलेशिया अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो काउंटर सेटिंग नहीं है, तो वो अक्सर आपको रोक के तंग करते हैं और डिपोर्ट भी हो जाते हैं। काउंटर सेटिंग के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, मलेशिया में ही मैं था उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाई थी काउंटर सेटिंग के ऊपर, किसी ने देखनी हो तो वो सर्च करके देख सकता है। उसके बाद अफ्रीका में दोस्तों तुनीशिया एक ऐसा कंट्री है जो कि वीजा ऑन अराइवल देता है जीसीसी रेजिडेंट्स को, लेकिन आसानी से एंट्री नहीं देता। क्यों? तुनीशिया ऐसी जगह पे वहां से डंकी लगाते हैं लोग इटली की, तो इस वजह से तुनीशिया बहुत सारी क्वेश्चनिंग करता और अक्सर डिपोर्ट करता। उसके बाद दोस्तों यूरोप की बात की, यूरोप पूरा आपको फ्रीली एंट्री देता है, शेंजन फ्रीली एंट्री दे देगा। उसके बाद यूके थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करता है लेकिन एंट्री आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर अमेरिका की बात करूं, अमेरिका वाली साइड पे सबसे मेन जो कंट्री बनता है वहां पे वो है मैक्सिको। मैक्सिको दोस्तों इंतहा का डिपोर्ट करता है, इवन कि आपके पास वीजा है मैक्सिको का और बहुत सारे अदर वीजा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है, फिर भी वो आपको डिपोर्ट कर देता है। अगर आपके पास अमेरिका का वीजा है तो फिर आपको आसानी से एंट्री मिलेगी, या फिर आपके पास शेंजन या फिर यूके वगैरह का वीजा, जापान का वीजा, तो एंट्री मिल जाएगी। अदरवाइज मैक्सिको एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ज्यादा करप्ट है, इसलिए बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती है, क्योंकि अमेरिकन इमिग्रेशन, अमेरिकन गवर्नमेंट भी मैक्सिको को पैसा देती है कि आप इलीगल माइग्रेंट्स को रोक के रखो, हम आपको पैसा देंगे। क्योंकि मैक्सिको मोस्टली लोग वही जाते हैं जिन्होंने आगे अमेरिका की डंकी लगानी होती है, इसलिए मैक्सिको बहुत ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट करता है। उसके बाद अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करता हूँ तो साउथ अमेरिका में जो जजीरे हैं, डच या फिर ब्रिटिश जजीरे हैं, वो आपको अक्सर क्वेश्चनिंग करते हैं। क्यों? आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं तो आप पूरी दुनिया को छोड़कर डच जजीरों पे जा रहे हो या फिर ब्रिटिश आइलैंड्स में जा रहे हो, तो वो इसलिए क्वेश्चनिंग करते हैं और डिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक को कवर करेंगे या फिर इसी का कोई पार्ट्स बना लेंगे, आप क्वेश्चनिंग होगी आप कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह।